जय श्री गणेश भगवान जी। आप सभी को मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को हर छठ की हार्दिक शुभकामना। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की छठी को यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के जेठ भ्राता की श्री बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन श्री बलराम जी का जन्म हुआ था। श्री बलराम जी का प्रधान शस्त्र हल तथा मूसल है। इसी कारण उन्हें हलधर भी कहा जाता है। उन्हीं के नाम पर इस पर्व का नाम हल छठी पड़ा। भारत के कुछ पूर्वी हिस्सों में इसे ललई छठ भी कहा जाता है। इस दिन माताएं अपने पुत्रों के लिए व्रत रखती हैं। ये व्रत अपने में बहुत महत्व रखता है। इस व्रत को अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। कुछ स्थानों में भैंसे के गोबर से दीवार पर हर छठ माता की तस्वीर बनाकर पूजते हैं। इसमें हर लक्ष्मी, गणेश व गौरी माता की पूजा भी होती है। वहीं कुछ लोग छरबेड़ी व ताश के पत्तों को हर छठ बनाकर पूजते हैं। आमतौर पर अधिकतर लोग जिस विधि से यह व्रत करते हैं वही विधि में आपको विस्तार से बताती हूँ। प्रातःकाल स्नान से निर्वृत्त हो जाए, तत्पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण कर गोबर लाए। इसके बाद पृथ्वी को लीप कर एक छोटा सा तालाब बनाए। इस तालाब में सरबेड़ी, ताश तथा पलाश की एक एक शाखा बांधकर बनाई गई हर छठ को गाड़ दें। तत्पश्चात इसकी पूजा करें। पूजा में 7 तरह का अनाज, चना, जौ, गेहूँ, धान, अरहर, मक्का तथा मूंग चढ़ाने के बाद धूल, हरी कजरिया, होली की राख, होली पर भुने हुए चने के होरहा तथा जौ की बालें चढ़ाएं। हर छठ के समीप ही कोई आभूषण तथा हल्दी से रंगा कपड़ा भी रखें। पूजन करने के बाद भैंस के दूध से बने मक्खन द्वारा हवन करें। तत्पश्चात कथा कहें अथवा सुने। हर छठ व्रत कथा। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गौरस, दूध, दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेड़ी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चों को जन्म दिया। वह बच्चों को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संजोग से उस दिन हर छठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेड़ी के नीचे उसने बच्चों को छोड़ा था उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ। फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेड़ी के कांटे से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टाँके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चों का ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब इसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की दशा ना होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही भेजा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का भी बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियां द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेड़ी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा था। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ ना बोलने का प्रण कर लिया। है छठी मैया, जैसे आपने उस ग्वालिन को पाप से बचाया वैसे सारी स्त्रियों को पाप से बचाए रखी और जैसे आपने उस ग्वालिन के बच्चे की रक्षा की वैसे सबके बच्चों का रक्षा करना। हर छठ की कथा संपूर्ण। अंत में आप इस मंत्र को पढ़कर प्रार्थना करें। गंगा द्वारे कुशावते, बिल्व के नीले पर्वते,
स्नात्वा कनखले देवी हरम लभडवटी पतितम। ललिते सुभगे देवी सुख सौभाग्य दायिनी अनंतम देहि सौभाग्यम मह्यम तुभ्यम नमो नमः। इस मंत्र का अर्थार्थ, हे देवी, आपने गंगा द्वारा कुशावती, बिल्वक, नील पर्वत और कनखल तीर्थ में स्नान करके भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त किया है। सुख और सौभाग्य देने वाली ललिता देवी, आपको बारंबार नमस्कार है। आप मुझे अचल सुहाग दीजिए। हर व्रत की तरह इस व्रत में भी कुछ नियम होते हैं। इस दिन व्रती व अन्य सभी को गाय का दूध नहीं देना चाहिए। गाय के दूध से बने घी व दही का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। गाय के गोबर से घर भी नहीं लिपना चाहिए। किसानों के लिए यह अवकाश का दिन होता है, इसलिए इस दिन हल व बैल की पूजा करते हैं। इस दिन मिट्टी खोदना या फसल लगाना अशुभ होता है। इस दिन अनाज व उगाई जाने वाली सब्जियां भी नहीं खानी चाहिए। केवल फल या फिर तालाब में होने वाली चीज़ें जैसे लाल चावल, परवर और महुआ जैसे चीज़ें खाएं। भगवान बलराम और छठी माता आप सभी का कल्याण करें। बोलो छठी मैया जी की जय, बोलो बलराम जी की जय। आशा है कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हर हर महादेव।